ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेली ईआरपी 9 में जब हम परचेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है जो पॉइंट में रहे क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए कोई सैंड है 15.9 CUM है, तो कोई भी क्वांटिटी हो सकता है पॉइंट में। और रेट भी पॉइंट में अगर है तो हम जैसे इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो पॉइंट से सीधे वो नंबर में आ जा रहा है। जैसे हम 15.9 लिख रहे होंगे तो वो डायरेक्ट वो 16 दिख रहा है, 15 नहीं दिख रहा है। तो उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे, देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके साथ भी ये चीज़ हो रहा होगा। उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि देखिए सैंड, हमारा बालू हमको खरीदना है। क्वांटिटी कितना, 15.50 CUM, ये हमारा क्वांटिटी है। और रेट कितना है, 699.30, ये हमारा पर रेट है। ठीक है, और टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब मैं इसको टेली में परचेज कर रहा हूँ तो काम नहीं आ रहा। जैसे सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, परचेज के लिए F9 जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ इनवॉइस नंबर। फिर आपका यहाँ सप्लायर का नाम, जैसे मेरा सप्लायर है सूरज कुंभकार सप्लायर, तो हम सेलेक्ट किए एक्सेप्ट। परचेस में गए, फिर नेम में हम सेलेक्ट किए सेंड, जो कि हम पहले से बनाए हुए हैं, तो इंटर किए। और उसके बाद में यहाँ पर हम डालेंगे कितना, यहाँ हमारा कितना है देखते हैं पहले। तो देखिए 15.50 तो हम 15.50 हम लिखे। ठीक है, जैसे एंटर किए तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। पर हम लिखे कितना, हम लिखे 15.50 और एंटर किए तो ऑटोमेटिक 16 CUM में आ रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि 15.50 क्वांटिटी है, रेट है देखिए यहाँ पर 699.30, मतलब 699.30 है। तो हम यहाँ रेट में डालेंगे 699.30। ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है कि इसमें पॉइंट में लिया, पर हमारा क्वांटिटी पॉइंट में नहीं आ रहा। ये तो आ गया, पर हमारा पॉइंट ये नहीं आया। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे ताकि हमारा जो क्वांटिटी है वो वो सही आए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, और यूनिट में, अल्टर में, जो CUM हम बनाए होंगे, जो यूनिट आप बनाए होंगे, उस यूनिट को पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो हम पहले इस यूनिट को डिलीट करेंगे। तो अल्ट डी करते हैं, इंटर करके अल्ट डी। और ये लेजर हमारा पहले से बना है, तो आइटम को हम हटा देते हैं, स्टॉक आइटम, अल्टर, सेंड, और इसको हम यहाँ से अल्ट डी करके हटा देते हैं पहले। तो देखिए पहले आप जाएंगे स्टॉक आइटम में, क्रिएट में, और यहाँ पर आइटम का नाम हो गया जैसे सैंड, जो भी आपका आइटम रहेगा आप वहाँ लिखेंगे। फिर प्राइमरी रहेगा, यूनिट में आपको यहाँ पर यूनिट बनाना है। तो एक सेकंड, हम पहले यूनिट को भी हटा देते हैं, अल्टर, यूनिट को हम पहले हटा देते हैं। चाहे तो चेंज भी कर सकते थे, हम आपको पहले से दिखाना चाहता है, बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं। दिखाएंगे कैसे चेंज होता है। स्टॉक आइटम में गए, क्रिएट में गए, फिर यहाँ पर लिखे हम कि आइटम का नाम सैंड हो गया, अंडर प्राइमरी है। पर अब यहाँ पर यूनिट, तो यूनिट हमारा ये CUM में रहेगा। ठीक है, तो जैसा भी आपका यूनिट रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या है, अल्ट C करेंगे, और सिंबल में हम लिखेंगे CUM, ये यूनिट है इसका। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2। पॉइंट के बाद 2 ठो नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 जीरो होता या 3 नंबर होता तो हम यहाँ पर 3 लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कितना लिखें, 2, और उसके बाद में हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर दें। ये यूनिट बन गया, बस इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब जाएंगे हम बैक अकाउंटिंग वाउचर में, और परचेस करेंगे, वाउचर नंबर डाल देंगे यहाँ पर, फिर सप्लायर का नंबर, सप्लायर नेम, परचेस। फिर आइटम में हमारा सेंड हो गया
क्वांटिटी में आ जाएगा 15 पॉइंट कितना था 50 एंटर। तो अब देखिए यहाँ पॉइंट में आ गया। क्वेश्चन हमारा ये था, देखिए 15.50 था, यहाँ पर भी हम लिखे 15.50, देखिए आ गया। इसके बाद में हमारा जो रेट है वो रेट कितना है, यहाँ पर रेट है 699.30, 699.30 एंटर। तो ये देखिए आपका पॉइंट में भी आ जाएगा अगर आप उसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम अपना क्वांटिटी को पॉइंट में ला सकते हैं टेली RP9 में। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।